हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारा क्लास होगा वह लास्ट होगा एवरेज का, और इसमें हम लोग जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह कुछ नंबर से रिलेटेड होगा। यह मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सिर्फ हम एक टाइप को लेकर यहाँ आए हुए हैं और बुक में एक टाइप और दिया हुआ है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यह बता रहा है कि जो भी पीछे पढ़ाया जा चुका है उसके आधार पर टाइप बी को आप अपने से लगा सकते हैं। यदि आपको नहीं लगाने आ रहा है, आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाने आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यदि आप शायद आपसे पहले कोई कर दिया है कमेंट तो हमारा वीडियो बन भी गया होगा, आप उसे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं जो कि हमारे सवाल से रिलेटेड नहीं है। हालांकि जो अभी बताने वाले हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट सवाल हम अभी नहीं बताएंगे। आज आपको हम सिखाएंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं समांतर श्रेणी। हालांकि यह जो पढ़ना है आपको 10th क्लास में पढ़ना है। यदि आप इसको जान जाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा जिसे आप आसानी से समझ के बहुत कम शब्दों में बना सकते हैं। थोड़ा समझिएगा, ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है। पहले एपी होता क्या है इसके विषय में थोड़ा समझिए। जैसे देखिए, एपी एक प्रकार से श्रृंखला है, एक श्रेणी है, एक प्रकार से क्या है, श्रृंखला है, एक श्रेणी है। मतलब कि एक ऐसी श्रृंखला जिसके बीच का अंतर है वह क्या हो, समान हो, तो उसे हम कहते हैं एपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब देखिएगा इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यानी ये यहाँ देखा जाए तो यहाँ से जो डिफरेंट है वह दो का डिफरेंट हर जगह हमें मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही मिलता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एपी है। लेकिन जिन संख्याओं के बीच जो अंतर है, जिन श्रेणियों में जो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह आपको बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ है वह एपी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि उसे देखा जाए तो 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 3 इंक्रीज करना पड़ा है यानी +3 है, और यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में देखिए यहाँ से 4 माइनस हुआ है, और इसके बाद फिर से यहाँ देखिए बढ़ने में 5 प्लस किया गया है। यानी जो इसका डिफरेंट है वह क्या है, सेम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह एपी नहीं है। अब थोड़ा समझिएगा, एक श्रृंखला लेते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे करते करते एक श्रृंखला गया, उसका कोई एंडिंग पॉइंट 20 भी होगा, उसके बाद 22 भी होगा, बहुत सारा हो सकता है आगे तो होगा। हम इस बात को मान के चल रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं इसमें क्या क्या कैसे होता है। देखिए इसकी जो प्रथम संख्या है यानी प्रथम जो इसका पद है, उस प्रथम पद को हम ए द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसको कहते हैं पहला पद। आप पूछ सकते हैं कि सर एवरेज का हमारा टॉपिक है उसमें एपी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसको कोई जनरली बताता नहीं है, हालांकि इसका टॉपिक है भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको यह चीज़ बता दिया जाए। देखिए प्रथम पद को हम ए द्वारा लिखते हैं या A1 द्वारा भी लिखते हैं, इसे हम A1 द्वारा भी लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरा पद होगा उसे हम A2 द्वारा लिखते हैं। अब A2 ही लिखेंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा और देखिएगा इनके बीच का जो डिफरेंट है यानी सार्वंतर इसको बोलते हैं, इसको हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं यानी डिफरेंट। उसके बाद देखिए जो अगला आता है क्या, हमारा AN यानी कि यनवा पद, उसे AN द्वारा हम सूचित करते हैं। समझिएगा थोड़ा सा AN क्या है, इसमें बहुत सारे पद हैं। तो यदि हम मान लेते हैं चौथा पद तो A4 द्वारा हम डिनोट करेंगे, जैसे कि इसको हम A2 द्वारा डिनोट किए हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए n नंबर का कोई पद है, हम उसका संख्या नहीं जानते हैं कि यह किस नंबर पे आने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे यनवा पद। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AN बराबर होता है A + n - 1 × D, यानी कहने का अर्थ यह है कि आपके श्रेणी में कितना संख्या है यह बात दिया हो, पहला पद दिया हो और इनके बीच का जो डिफरेंट है वह दिया हो, तो यनवा यानी कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं, चौथा, पाँचवा, 10वां, जो भी पद ज्ञात करना हो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। n नंबर जो भी होगा उसे हम रख के पुट करके निकाल सकते हैं। और जो हमें ज़रूरत है यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसी को नोट करना है आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, एक होता है SN। सबसे पहले SN हम समझ लेते हैं। SN होता क्या है, पदों का योग होता है, पदों का योग।
और हमें जो एवरेज में पढ़ना है वह पदों का योग ही पढ़ना है। तो एस एन बराबर दो फार्मूला होता है, नोट कीजिएगा क्या, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन में टोटल पद क्या है, एस एन आपका पदों का योग है, n/2 क्या है, यह संख्या है और 2 से डिवाइड किया गया है, ए आपका पहला पद है और ए एन क्या है, n वां पद है। अब थोड़ा समझिएगा, एक फार्मूला और होता है एस एन का, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें ऐसा कैसे हो गया है, तो आप बता देंगे। देखिए थोड़ा सा, यहाँ ए एन है, बस ए एन का वैल्यू यही पुट कर दिया गया है और यह निकल गया है। हमें ज़्यादा ज़रूरी इसका है। अब हम एवरेज की ओर लेकर चलते हैं। आपको पता होगा कि जो एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है क्या होता है, योग, किसका योग, जो संख्याओं का योग है उनका, यानी राशियों का योग बटा में क्या होता है, संख्या। हालांकि आप इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एपी में हमें औसत ज्ञात करना हो तो उसका औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के विषय में हम समझाने के लिए इतना बड़ा आपको बताए हुए हैं। देखिए इसमें एवरेज जो होता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं एस एन, और बटा में जो संख्या होगा वह क्या होगा, संख्या भी हमारा एन होगा। इसके विषय में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एस एन पदों का योग हो गया और पदों की संख्या क्या है, हमारे पास एन है। इस चीज़ को थोड़ा क्लियर किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन, अब बटा में फिर से क्या, n, यानी एस एन का वैल्यू ऊपर लिख दिया और n हो गया। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं और इसको सोल्व करके निकालेंगे तो होगा क्या, a प्लस ए एन बटा में 2, यानी हम कह सकते हैं कि किसी एपी का यदि हमें निकालना हो, क्या औसत निकालना हो, तो a प्लस ए एन बटा 2 कर सकते हैं। यानी प्रथम पद में हम लास्ट वाले पद को जोड़ के सिर्फ 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत है वह निकल जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यही दोनों बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ और यहाँ। हालांकि औसत में इससे काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकता है कि ऐसी कोई श्रृंखला है, समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है और उसका योग ज्ञात करना हो तो इसका यूज करना पड़ता है। तो देखिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि यह आपको आगे भी यूज आने वाला है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं हैं और इनका एवरेज हमें ज्ञात करना है। हालांकि हम पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है क्या, 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं। इसका अर्थ होगा, पहले आप देखिए इसका अर्थ क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक, 90 तक जाएगा। क्लियर है। और यहाँ तक जाने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी औसत क्या होगा, ये बताना है। सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए यह एपी में है कि नहीं, यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो एपी का अर्थ क्या होता है, एपी का अर्थ तो सिर्फ यही होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंट है वह सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, लगातार लास्ट तक 1-1 का डिफरेंट मिलेगा। अर्थात यह है, इसका मतलब कि यह एपी में है। जब एपी में है तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, नॉर्मल है क्या, कि हमारा एवरेज बराबर क्या होगा, a प्लस ए एन बटा में 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें पता है क्या, 1 और लास्ट वाले जो पीरियड है यानी कि एन होगा अंतिम संख्या, यानी अंतिम में 90 तक ही ज्ञात करना है ना, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 90 ही होगा, यानी कि लास्ट वाला बटा में 2, यानी कहें तो 91 बटा में 2। इसका अर्थ होगा क्या, इसका अर्थ होगा 45.5। क्लियर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वह बताया जा रहा है कि 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का एवरेज हमें ज्ञात करना है, यानी औसत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या का अर्थ यही हुआ कि जो इसका सीरीज बना हुआ 50 51 ऐसे करके बनेगा, 50 51 52 53 ऐसे करके बनेगा, और लास्ट में ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, यह 120 तक जाएगा। आप यहाँ भी देखिएगा, पहले चेक कीजिएगा ही कि यह एपी है कि नहीं। तो आप चेक कर पाइएगा क्या कि यह एपी है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 बढ़ा हुआ है, फिर से बढ़ा 1, फिर से बढ़ा 1, ये लगातार 1-1 करके बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि एपी है। जब एपी होता है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हमारा एवरेज निकाला जाता है कैसे भाई, a प्लस ए एन बाई 2 किया जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा पहला संख्या 50 प्लस लास्ट वाला संख्या क्या 120, बटा में क्या होगा 2, यानी कहें तो 50 में 120 जोड़ेंगे तो 170 होगा, बटा में 2, यानी कहें तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 5 10, यानी क्या हमारा आंसर बनेगा, वह 85 आंसर बन जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार का है और दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन जो दे रहा है ऊपर वाला, 2 से 88 तक समस्त सम संख्याएँ।
आपको उसमें पहले पूर्णांक पूछा जा रहा था, इसमें क्या बताया जा रहा है, सम संख्याएं। तो आपको घबराना नहीं है। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 ऐसे करके होता है। तो उसमें जो डिफरेंट होता है वो अभी क्या होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से फिर 2 8 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि 2 4 6 8 ऐसे करते करते या लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 88 तक जाना है हमको। और हमसे कह रहा है क्या, एवरेज ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले चेक क्या करेंगे, यह एपी है या नहीं, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखेंगे कि 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है और यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। लगातार जब 2 बढ़ रहा है इसका अर्थ है कि यह एपी है। तब हम इसका एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एवरेज ज्ञात करने के लिए वही काम करेंगे, a + an/2। ए अपना प्रथम संख्या हो गया यानी 2, और जो an हुआ क्या हुआ, लास्ट वाला, उसके बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। 88 में 2 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 90, और 90 बटा में क्या हो जाएगा, 2, अर्थात 45 हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन लोग थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि 2 का अंतर है, कैसे इतना से यहाँ तक 2 से लेकर 88 तक कैसे जोड़ा जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों के लिए, लेकिन हालांकि आप इस बात को समझते हैं तो आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। उस तरह से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि 120 से लेकर 148 तक की समस्त सम संख्याएं। तो जब सम संख्याएं हैं तो उसमें डिफरेंट जो होगा वह कितना का होगा, 2 को होगा। इसका अर्थ है कि वह वाला भी, यानी कि ये वाला जो हमारा है, यानी 120 से चालू करेंगे तो 122 हो जाएगा, और उसके बाद 124 होगा, उसके बाद ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है, इसको 248 तक जाना है। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसको यदि बनाना है तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंट लगातार पाया जा रहा है। इसका अर्थ ये भी ए पी है, और एवरेज जब हम निकालेंगे तो होगा क्या, a + an बटा में 2 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 120 हमारा फर्स्ट नंबर है, यहाँ देखिए पहला संख्या, और अंतिम का क्या है, 248 है। अब बटा में क्या हमको करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 368 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 368 बटा में 2 कीजिएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या करिएगा, 2 से करिएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हुआ, 2 8 16, 2 4 8, यानी 184 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे है, उसमें विषम संख्या से रिलेटेड पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याएं। देखिए पहले विषम संख्या के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसा करके लगातार ये चलता जाएगा, यही विषम संख्या होता है। और इसको कहाँ तक लेकर जाना है, तो 71 तक लेकर जाना है। यहाँ से आप पहले चेक कीजिए कि अभी एपी है या नहीं, यदि है तब हम आगे प्रोसेसिंग को करेंगे, नहीं तो अपना दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखा जा रहा है तो यहाँ से भी 2 का डिफरेंट है, यानी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, और +2 यहाँ भी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह विषम संख्या है। जब विषम संख्या में जो डिफरेंट है वो हमें मिल रहा है क्या, एक एपी की तरह मिल रहा है, यानी उसका डिफरेंट सेम मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि यह एपी है, और तब हम उसको एवरेज ज्ञात करना होगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, बस इसका फर्स्ट और लास्ट यानी एक बार an ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बस हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 71, उसमें 2 से भाग देंगे, यानी 72 बटा में क्या हो जाएगा, 2 कहें तो 36। क्लियर है। उस तरह से देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कुछ है इस प्रकार से है, देखिए अगला वाला, 51 से 137 तक समस्त विषम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। 51 से 137 तक तो विषम संख्या है, तो आपको यह बात तो यहीं से जानकारी हो गया कि विषम संख्याओं का जो डिफरेंट होता है वो कैसे चलता है, 2 2 का डिफरेंट में। अर्थात यह भी जो श्रृंखला बनेगा वह कैसा होगा, एक एपी के तरह होगा, जैसा एपी ही होगा कहें तो। इसमें भी यदि एवरेज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट यानी कि 51 और लास्ट क्या 137 और ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए इसको जोड़ेगा तो हो जाएगा आपका 188 हो जाएगा, और भाग देंगे हम 2 से करेंगे तो 2 9 18, फिर 2 चौके 8। क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं जो इसका एवरेज होगा वह क्या होगा, 94 होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन हम फिर ले रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है और इसको आपको समझना होगा। देखिए इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या बताया जा रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणज, इसको थोड़ा समझना है। गुणज का अर्थ क्या होता है, से 2 का प्रथम 4 गुणज की यदि बात करें हम, तो 2 का मतलब 4 गुणज का अर्थ होता है कि 2 में हम 1 से गुणज करेंगे तो पहला गुणज निकलेगा, 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो दूसरा गुणज निकलेगा, 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो तीसरा गुणज निकलेगा, 2 में यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो चौथा गुणज निकलेगा। हमें आशा है कि समझ गए होंगे कि गुणज का अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग 10 के प्रथम 12 गुणज को जानेंगे क्या होता है। तो 10 का प्रथम 12 गुणज यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम। 10 का पहला गुणज 10 होगा, दूसरा गुणज 20 होगा, तीसरा गुणज 30 होगा।
क्योंकि हम 1 2 3 से लगातार गुणा करते जाएंगे। और जो 12वां नंबर का होगा वह क्या होगा, 10 गुणे 12, यानी कि ऐसे कह सकते हैं 10 गुणे 12, अर्थात कह सकते हैं इसका अर्थ है 120 होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक समझ लिए। अब इसे आप फिर से चेक कीजिएगा कि यह एपी है कि नहीं। हालांकि देखिए 1 2 बार ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो हमें आशा है कि टोटल क्वेश्चन आपको लगने लगेगा कि नहीं यह वाला एपी है, यह वाला एपी नहीं है। आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 10 का डिफरेंट है, फिर से 10 का डिफरेंट है। ऐसा करते करते लास्ट तक 10 का ही डिफरेंट मिलेगा आपको, क्योंकि जब 10 का टेबल आप बोलिएगा यानी कि पहाड़ा बोलिएगा तो वहाँ देखिएगा 10 के 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 ऐसे करके। तो ऐसा होगा क्या कि यह एपी है, हम समझ जाएंगे। और एवरेज जब हमें लिखना होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यानी 10 और लास्ट वाला पॉइंट क्या है 120 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 130 में हम 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा हमें 65 और यही हमारा एवरेज हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज के गुणज तक का गुणज का औसत ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, इसमें कहने का अर्थ यह है कि 18वां गुणज से लेकर 40वें गुणज तक का एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो 10 का पहले आप ज्ञात कीजिए कि 10 का 18वां गुणज क्या होगा। तो 10 का 18वां गुणज यानी कि 10 गुणे 18, यानी कहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 180 होगा। 18वां गुणज यहाँ प्राप्त होगा। और लास्ट का यानी कौन सा बोला है, 40वें नंबर का, तो 40वें नंबर का क्या होगा, तो 10 गुणे हम 40 कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि 400 होगा। यानी स्टार्टिंग कहाँ से 180 से जाना कहाँ तक है 400 तक जाना है। और इसके बीच में पूछ रहा है कि आप बताइए कि इन दोनों मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का यदि हम संख्या लेते हैं कौन सा वो 10 का गुणज होना चाहिए, तब हमें एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हम क्या कहेंगे, एवरेज हमारा होगा फर्स्ट वाला यानी 180 और लास्ट वाला 400, उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी तो एपी है। जब भी गुणज चलता है तो 10 के डिफरेंट में चलेगा, वो भी 180 के बाद 190 हो जाएगा, क्योंकि 10 में जब 19 से गुणा कीजिएगा तो इसी तरह से हम करके इसको देखिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकलेगा क्या, 580 हो जाएगा। अब 580 में जब 2 से भागा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी 290 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि देखिए 130 और 145 और 160 लगातार 90 तक गया है। जैसा श्रेणी आगे बन रहा है वैसा ही श्रेणी पीछे भी बनेगा। इसका अर्थ है कि 130 से देखिए 15 बढ़ा है, फिर से 15 बढ़ा है। इसका अर्थ है कि अभी एपी में है, तो हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो हम जब 9वां का बनाएंगे तो देखिए एवरेज कैसे बनाएंगे, 130 प्लस 900 और उसके बाद क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 1 10 यानी कि 1030 हो जाएगा। और उसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 515 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए 9 के बाद एक 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन होगा उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ दिया है 144, 156, 168, 180 ऐसे करते करते लास्ट तक गया है। कहाँ, 360 तक। यहाँ भी आप देखिए यह एपी में है क्या, तो आप कहिएगा जी सर हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 6 6 12 लगभग 12 प्लस किया गया है। यहाँ भी 12 प्लस किया गया है, ऐसे करते करते 12 प्लस किया गया है। इसका अर्थ यह भी है कि जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह भी क्या है, एपी में ही दिया हुआ है, यानी जो समांतर श्रेणी में है श्रृंखला दिया गया है। तो हम इसका भी एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस 144 में किसको ऐड करेंगे, इसको 360 को भाग दे देंगे 2 से और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या, एक 400, यहाँ से एक हो जाएगा 504, 504 हो जाएगा। यहाँ तक भाग देंगे 2 से तो होगा क्या, 250 2 52 यानी 252 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 10 के पहले 10 गुणकों का औसत 55 दिया गया है, और यदि हर संख्याओं में 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 10 का जो 10 गुणज है, 10 का 10 गुणज, उसका औसत बताया जा रहा है 55 है, और उसमें किसी संख्या से गुणा करने के लिए बोला जाए या भागा करने के लिए बोला जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें नया औसत क्या होगा, तो आप देखिएगा क्या कीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, पुराना औसत में जो भी गुणा भागा करने के लिए कह रहा है उससे गुणा भागा कर दीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि 2 से भाग दीजिए और 3 से गुणा कीजिए, तो नया औसत क्या होगा, तो यही नया औसत होगा। यदि कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 165 हो जाएगा ऊपर, अब भाग दीजिएगा 2 से। यदि इसको कटाइएगा तो 2 8 16, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाए, 2 5 10 यानी कि 82.5 होगा।
देखिए ऐसा होता कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे कहने का अर्थ है कि 10 के पहले 10 गुणज के विषय में कह रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 10, 20, 30 ऐसे करते 40, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, यह 100 तक। क्यों 100 तक? क्योंकि इसका 10 गुणज दिया गया है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में बोला जा रहा है क्या, हमें 3/2 से गुणा करने के लिए। और इसी तरह से प्रत्येक संख्या में गुणा और भाग करते जाना है, लास्ट तक करते जाना है, यानी कि 3/2 से लास्ट में भी करना है गुणा। अब देखिए यदि एवरेज निकालना होगा तो देखिए कैसे इसमें चेंजिंग होगा। यदि देखा जाए तो 10 गुणे 3/2 करेंगे हम, और फिर प्लस लास्ट वाला पॉइंट यानी 100 गुणे 3/2 करेंगे। इनको दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एपी में है। शुरू वाला पॉइंट में, लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ हम क्या करते हैं, गुणा करने के बाद ये क्या करेंगे, शुरू वाले पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से करिएगा आप, तो क्या करिएगा, यहाँ से देखिए 3/2 को यदि कॉमन कीजिएगा ऊपर में, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 100 हो जाएगा। और उसके बाद भागा देना होगा हमें 2 से। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारा पहले से एवरेज है उसमें 3/2 से गुणा करना है, और हमारा जो नया एवरेज है वह प्राप्त हो जाएगा। यही काम हम यहाँ किए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।